हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में जो कि आप लोगों को पता होगा एएलपी की वैकेंसी 2024 की आई है, जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी ये है कि सबसे सेफ ज़ोन कौन-सा रहने वाला है? तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे एनालिसिस के साथ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी देखेंगे कि पिछले साल जो 2018 में वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें पिछले साल किस ज़ोन की, किस आरआरबी की कितनी कट ऑफ गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि आप लोगों को पता होगा कि 20 जनवरी से ये क्या हो गया है, फॉर्म भरने के लिए विंडो ओपन हो चुका है। कब तक चलेगा? तो 19 फरवरी तक। बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल कर दिए होंगे, लेकिन अब जो बचे हुए हैं कुछ बच्चे वो देख रहे हैं कि कहाँ से भरना चाहिए। और ये भी बहुत ज़रूरी भी है कि अगर आप सही ज़ोन सेलेक्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी हद तक हाई होता है। अगर गलत डिसीजन लेकर के गलत आरआरबी को चूज़ कर लेते हैं तो आपका 1-2 मार्क्स से रहने के चांसेस बच जाती है। तो इसी के लिए हम यह वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आपको लोगों को पता होगा इस साल की जो वैकेंसी है, कुल 5696 वैकेंसी, बहुत ही कम है लेकिन 5696 वैकेंसियाँ आई है। ठीक है, तो हम लोग पहले चलते हैं इससे पहले कि पिछले साल के कट ऑफ के बारे में। 2018 में जो एएलपी की वैकेंसी आई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, पिछले साल जो वैकेंसी 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें एएलपी और टेक्नीशियन की दोनों साथ ही वैकेंसी दी गई थी। इस बार क्या है, एएलपी की अलग वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन की भी क्या होगा, अलग वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा पिछले साल जो सिर्फ एएलपी की सीटें थी, करीब 17,000 के ऊपर थी। इस बार कितना है? तो 5500 के आसपास का सीटेड है। तो आप देख सकते हैं सीट में क्या है, काफ़ी अंतर है। मतलब आप पिछले साल में जो वैकेंसी थी उसके कंपैरिजन में इस साल काफ़ी कम है। तो आपको ये भी देखना है पिछले साल जो कट ऑफ आ गया था उससे इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई जाने की संभावनाएँ हैं, क्योंकि क्या है, कॉम्पिटिशन इस साल ज़्यादा है। आपको पता होगा कि करीब-करीब कम से कम 40 से 45 लाख बच्चे क्या है इसमें अपीयर होने वाले हैं। एएलपी की जो एग्ज़ाम होंगे उसमें कम से कम 40 से 45 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट होने वाले हैं। मतलब कॉम्पिटिशन नेक टू नेक रहने वाले हैं, जिस कारण से तो आपका कट ऑफ थोड़ा-सा हाई जाएगा। लेकिन कुछ जोन में क्या होता है, एक सभी में क्या होता है, एक ही कट ऑफ नहीं रहता है। कुछ में अलग, कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पिछले साल कट ऑफ किस ज़ोन का सबसे अधिक गया था और सबसे कम किस ज़ोन का गया था। तो आप लोग इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख के देख सकते हैं कि इसमें कहाँ गया। तो देखिएगा, आप सबसे कम की बात करते हैं, देखिए गुवाहाटी हो गया, भुवनेश्वर हो गया, इस सब ज़ोन में क्या है, सिलीगुड़ी हो गई। इस समय क्या था, कट ऑफ सिर्फ 40 से लेकर के 42 के बीच में ही रहा था। रीज़न क्या था? तो यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी। वैकेंसी सबसे हाईएस्ट थी पिछली बार, वह अजमेर की थी। उसके बाद हम बात करते हैं चेन्नई की थी, इसमें मतलब मैक्सिमम वैकेंसी थी, तिरुवनंतपुरम बहुत कम था, ठीक है? लेकिन इस समय क्या है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहने के कारण बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, वहाँ पर ही बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं। सोचते हैं कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, वहाँ सिलेक्शन की चांसेज़ ज़्यादा होती है। लेकिन जो मेरा मानना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या, जहाँ ज़्यादा जितना वैकेंसी होता है, बच्चे वहाँ ज़्यादा पहुँचते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन वहाँ पर सबसे हाईएस्ट हो जाता है, जिस कारण से वहाँ का कट ऑफ सबसे हाईएस्ट चल जाता है। तो हम ये जो कट ऑफ आपके लिए लेकर के आए हैं पिछले साल का, सिर्फ हम ये दिखाने के लिए कि कट ऑफ कहाँ पर कम गया और कहाँ पे ज़्यादा गया। कम जहाँ पर गया है वहाँ पर वैकेंसी का जो रेंज था वह मीडियम में था या फिर बहुत कम था। जिस कारण से बच्चे डर से वहाँ पर नहीं भरे, क्योंकि क्या होगा, वो सोच लिए बच्चे कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, बल्कि एक्चुअली में ऐसा था नहीं। वहाँ पर बच्चे बहुत कम पहुँचे, जिस कारण से कॉम्पिटिशन कम हो गया और वहाँ पर सिलेक्शन का जो कट ऑफ गया था बहुत ही कम गया था। कुछ-कुछ ज़ोन में जो सीबीटी 2 का जो कट ऑफ आया था, वह जो मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स था उस पे ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो इस चीज़ का आप लोगों को भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वैकेंसी के तरफ, किस ज़ोन का वैकेंसी सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें इस बार 2024 की वैकेंसी की, तो आप देखिएगा सभी का ये कैटेगरी वाइज़ दे दिया है वैकेंसी, आरआरबी वाइज़ और ज़ोन वाइज़ सबका वैकेंसी दे दिया है। सबसे अगर हम हाईएस्ट की बात करते हैं, तो जो ज़ोन है वह क्या है, बिलासपुर है। बिलासपुर में सबसे हाईएस्ट जो वैकेंसी है वह है कितना है, 1316, और यही ज़ोन है जिसमें सबसे मैक्सिमम वैकेंसियाँ है कहाँ, तो वह है बिलासपुर। ठीक है? सेकंड नंबर पे आता है सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद में 758 वैकेंसी है। सबसे हाईएस्ट वैकेंसी इस 2 ज़ोन में है। एक में है 1316 और दूसरे में कितना है, 758, वह कौन है, सिकंदराबाद। आगे हम देखेंगे सिकंदराबाद, आगे आगे इसका स्लाइड में है, जो कि सिकंदराबाद आप देखेंगे तो यहाँ पर है आपका। ठीक है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितना है आपका, तो वह है 758। ठीक है, इस 2 ज़ोन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। मतलब कंपैरिज़न करें तो चलो 5696 है, उसके कंपैरिज़न में अगर दूसरे ज़ोन की हम कंपैरिज़न करें तो इस 2 ज़ोन में सबसे मैक्सिमम वैकेंसियाँ हैं। अब हम बात करते हैं कि इस ज़ोन में फॉर्म भरना चाहिए या नहीं? तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा है, ठीक है, तो अब इस 2 ज़ोन में आप बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरें, ऐसा मेरा
जो एनालिसिस कहता है कि इस 2 ज़ोन में नहीं भरना है क्योंकि सबसे जो हाईएस्ट कॉम्पिटिशन होने वाला इसी 2 ज़ोन में होगा क्योंकि बच्चे भर-भर के इसी 2 ज़ोन को सेलेक्ट किए हैं और इसी दोनों ज़ोन में ही बच्चे मैक्सिमम फॉर्म भरे गए हैं। तो इसमें कॉम्पिटिशन सबसे हाईएस्ट होगा जिस कारण से आपका कट ऑफ सभी ज़ोन के कंपैरिज़न में इस 2 ज़ोन में कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो आप इस ज़ोन को चाहे तो इस 2 ज़ोन को ना भरें क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने वाले हैं। ठीक, अगर हम बात अब करते हैं कि किस ज़ोन से भरना चाहिए, तो देखिएगा कुछ ज़ोन पिछले साल के हम अगर कंपैरिज़न करते हैं, तो सबसे जो सेफ ज़ोन अगर हम माने, सेफ ज़ोन देखिए बेंगलोर की, तो बेंगलोर में है 473 यहाँ पर ठीक-ठाक वैकेंसी है अदर ज़ोन के कंपैरिज़न में। मतलब आपको वैसे ज़ोन को सिलेक्ट करना है जो जहाँ पर या तो साफ ही वैकेंसी कम है, उसको नहीं सेलेक्ट करना और मैक्सिमम वाले ज़ोन को नहीं, मीडियम जहाँ पर वैकेंसी है वहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पर बच्चे मतलब ठीक-ठाक कॉम्पिटिशन रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं रहेगा कॉम्पिटिशन और जहाँ पर साफ ही वैकेंसी कम है, वहाँ पर तो आपको कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। तो सेफ ज़ोन जो हम लोगों का रहेगा, जो मीडियम रेंज का वैकेंसी है, उसको आप भरिए, जहाँ पर जैसे कि हम बैंगलोर की बात करें, जहाँ पर क्या है 473 वैकेंसियाँ हैं बैंगलोर में। तो फर्स्ट चॉइस आपको ये होना चाहिए, बैंगलोर, ये आपका सेफ ज़ोन होगा, पिछले साल की कंपैरिज़न करने के बावजूद भी ये क्या है इसका अच्छा आप कट ऑफ रहने वाला है मतलब अदर ज़ोन के कंपैरिज़न में बैंगलोर का कट ऑफ कम रहने वाला है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं, सेकंड नंबर पे हम लोग देखिए चलिए आगे, तो हम देखते हैं मुंबई का, ठीक है? मुंबई में भी ठीक-ठाक वैकेंसी है। मुंबई में टोटल वैकेंसी है, सभी को जोड़िएगा तो ये आता है 447 सॉरी 547 टोटल क्या है वैकेंसी है मुंबई ज़ोन में। तो आप मुंबई से भी भर सकते हैं सेकंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो आपके पास है अहमदाबाद, ठीक है? अहमदाबाद में भी क्या है 238 वैकेंसियाँ हैं। ये आपका थर्ड नंबर पे हो सकता है चॉइस। फोर्थ में बात करें तो मालदा, देखिए मालदा को आप भर सकते हैं लेकिन कोलकाता को नहीं भरना चाहिए बिल्कुल क्या है यहाँ पर लोग पहुँचते हो यहाँ पर पिछले साल भी कट ऑफ हाई गई थी, इस बार भी कट ऑफ कोलकाता की हाई जाने की चांसेज़ है। मालदा में आपका जो वैकेंसी है 217 है, मीडियम रेंज की वैकेंसी है, मालदा बहुत कम बच्चे चॉइस में डालते हैं मालदा जिस कारण से यहाँ का कट ऑफ अक्सर कम जाता है। तो आप मालदा भी एक अच्छा चॉइस आपके लिए हो सकता है। तो ये आपके लिए सेफ जो हमने टोटल 4 बताया, एक बैंगलोर, दूसरा में मुंबई, तीसरा में अहमदाबाद और मालदा। इस 3 में से 4 में से कोई एक में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए सिलेक्शन आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा ज़ोन सेलेक्ट करना चाहिए। पहला तो प्रेफ़रेंस ये दीजिए कि आप लोग अपने ज़ोन से भरने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपको फ्यूचर में ये है कि रेलवे में ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होना आसान नहीं है। ठीक है, तो अगर घर के आस-पास रहते हैं तो आपके लिए फ्यूचर के लिए बेहतर होता है। अपने ज़ोन से भरते हैं तो इस कारण से अगर आप चाहते हैं कि कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं, तो आप इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पिछले साल के वैकेंसी या फिर पिछले साल कट ऑफ के एनालिसिस करके खुद से भी कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कहाँ कट ऑफ कम गया था और कहाँ पर वैकेंसी का रेशियो क्या है। तो उसके हिसाब से भी आप भर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी चलिएगा तो 4 हम आपको बताए हैं, उसमें से चारों में से किसी में भरिएगा। उम्मीद है आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम कुछ ही दिन के अंदर जितने भी 2018 में एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस चैनल पे बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्य